नमस्कार, मैं हूँ तपस्या शर्मा। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ वन हरियाणा पे। और जैसे कि इलेक्शन हम लोग अभी कवर कर रहे हैं, हरियाणा के उपचुनाव बड़ौदा। सो उसी सीट पर हमारे एक उम्मीदवार हैं, मैं उनसे मिलवाने चाह रही हूँ, बशर्ते आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा उनकी बातें। सो इस वक्त मेरे साथ हैं वो शख्स जो बहुत ही यंगेस्ट पर्सन है, हमारी राजनीति में तो है ही, प्लस इस पार्टी में भी हैं। और एक और उनकी योजनाएं मैं आपसे बहुत ध्यान से कहूँगी, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सो इस वक्त मेरे साथ हैं दिनेश जी। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार मैडम। पहले आपका नाम बताइए। मैंने अभी देखा कि आपने दिनेश बॉक्सर रखा है, राइट? तो उसके पीछे की क्या वजह है? दिनेश बॉक्सर, जब हम बॉक्सिंग गेम करते थे हम, तो उसी टाइम से सभी बच्चे मेरे को दिनेश बॉक्सर बॉक्सर बोलते थे, तो उसी टाइम से नाम दिनेश बॉक्सर ही रखा गया। कहीं ना कहीं ये वजह भी है कि जातिवाद ना है, शायद ऐसा हाँ, कुछ। जातिवाद भी ना है इसमें, मतलब जातिवाद हमारे यहाँ पर बहुत फैला हुआ है। जाट नॉन जाट का इलेक्शन चलता है, जातिवाद माहौल ख़राब कर रखा है बीजेपी कांग्रेस वालों ने, इसलिए भी थोड़ा जातिवाद है। तो सबको पता है भी किस कास्ट से हैं, लेकिन दिनेश बॉक्सर मैं कभी से ऐसे ही लिखता हूँ। अच्छा अच्छा। अक्सर लोग बचते हैं विपक्ष पार्टियों का नाम लेने से, आपने बहुत ही साफ तौर पर लिया है, तो उस पर खैर मैं आगे बात नहीं करूँगी। मैं ये जानना चाहूँगी, आपकी पार्टी नई है, जैसे कि जितनी पार्टियाँ सालों से चली आ रही है, नई पार्टी की क्या वजह? नई पार्टी ये नई पार्टी इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि जो मतलब इन्होंने झूठ फूट और लूट की योजनाएं बना रखी हैं और पार्टी वालों ने, तो उसके लिए हमको नई पार्टी इसलिए बनानी पड़ी कि गांव को हम उनका हक दिलवा सकें, शहर को उनका हक दिलवा सकें, युवाओं का हक दिलवा सकें, इसलिए हमको नई पार्टी बना के और इन सब के बीच में आना पड़ा। दिनेश बॉक्सर, बॉक्सिंग यानी खेल की दुनिया, और खेल की दुनिया से सीधा, और भी इतनी कम एज में, शायद आपकी एज बहुत ही मतलब अन्य राजनीतियों के अकॉर्डिंग, जो राजनेता है उनके अकॉर्डिंग बहुत कम है, उसकी क्या वजह रही खेल से राजनीति में उतरना? खेल काफ़ी टाइम हो चुका है मैडम। खेल तो मैंने 2011 में ही छोड़ दिया था वहाँ से। हाँ, तो खेल के बाद अब राजनीति में हम, इसलिए राजनीति में बीच में तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन युवाओं का बुरा हाल देखते हुए, खिलाड़ियों का बुरा हाल देखते हुए और सारी जनता परेशानी, इसको देखते हुए हमें मतलब इस संघर्ष में कूदना पड़ा राजनीति में, क्योंकि आपको पता है राजू, कीचड़ के अंदर कूद के कीचड़ को साफ किया जाए। जी जी जी, कीचड़ के अंदर कूद के कीचड़ को साफ किया जाए, बहुत सही। आपके एजेंडा क्या हैं? क्या पार्टी के रिलेटेड हैं या फिर आपके अपने कुछ? नहीं, पार्टी रिलेटेड हैं। हमारे मुद्दे हैं, जैसे 1993 में एक बिल पास हुआ था सेंटर में, जिसमें गांव में सरकार और शहर में सरकार, ये संविधान में भी है। 73वां संशोधन 74वां संशोधन है। इसके तहत गांव में गांव की सरकार होनी चाहिए और शहर में शहर की सरकार होनी चाहिए। ये सेंटर में तो पास कर दिया, लेकिन राज्य सरकार ने पास नहीं किया। राज्य सरकार ने इसलिए पास नहीं किया क्योंकि राज्य सरकार ने ये पास कर दिया तो सारी पावर ग्राम पंचायत के पास आ जाएगी, सारी पावर शहर वासियों के पास आ जाएगी। एमपी को, एमएलए को कोई पूछेगा ही नहीं, डीसी को पूछेगा ही नहीं। सारा काम गांव अपने आप करना लगेगा, सारा शहर अपने आप का, सारा गांव अपने आप करने लगेंगे, तो इनकी पूछ नहीं होगी तो ये फिर राज कैसे करेंगे? इनको तो राज चाहिए ना। स्वराज की बात आपने कही थी। स्वराज ये क्या है? मतलब आजकल जो राजनीति में जो मुद्दे आते हैं वो अक्सर सड़क के, पानी के, बिजली के, हम सभी देखते चले आ रहे हैं, तो क्या ये अलग क्या है? ये स्वराज है जी, ये लोक स्वराज जो पार्टी का नाम रखा है, ये लोक स्वराज है, लोगों का राज। इसकी डिटेल अगर हम आपको बता दें तो ये लोगों का राज है। जैसे हमारे, आपने पहले तो देखा होगा, बड़े बुजुर्ग थे जो हमारे गांव में, वो गांव में बैठ के फैसला किया करते थे। पंचायतें होती थी, वो कितना भी मर्डर केस है, कितना भी बड़ा केस है, कुछ भी हो जाता था, वो पंचायत ही हमारे बड़े बुजुर्ग बैठ के वहाँ पे फैसला करके, और एसपी डीएसपी थानेदार को वहीं बुला के पंचायत में फैसला करके उनको भेज दिया करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, गांव का सरपंच की बिल्कुल वैल्यू नहीं रही। सरपंच को हवलदार थाने में बुलाता है, उसकी बेइज्जती करता है। एक जो ग्राम ने चुन रखा है, ग्राम पंचायत ने जो सरपंच को चुन रखा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं छोड़ी सरकार ने। एक मुंशियून की क्लास लेता है, आप ये लगा लो कि एक मुंशियून की क्लास लेता है सरपंच की। और ये नया रूल निकाल दिया, सरपंच 1 साल काम नहीं करेगा तो उनको कॉल बैक कर दो। 1 साल अगर सरपंच काम नहीं करता तो उनको कॉल बैक कर दो। लेकिन एमएलए एमपी के लिए कोई कॉल बैक नहीं। वो 5 साल काम ना करें, 10 साल काम ना करें और 15 साल ना काम करें, उनके लिए कोई वो नहीं है। हम इस मुद्दे को लेके भी, मतलब गाँव में गाँव की सरकार हो और शहर में शहर की सरकार हो, इस मुद्दे को लेकर हम लोगों का राज बनाना चाहते हैं। मेन मकसद हमारा ये है कि लोग अपना खुद का राज स्थापित करें। एक भ्रष्टाचारियों को इनको वोट दे गए, मतलब अपनी वोट खराब ना करें। इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं, उनको लोगों को समझ में आ रही है, जिसको समझ में आ रही है वो हमारा साथ दे रहे हैं।
क्या आपका मकसद ये है भ्रष्टाचारी सरकार को खत्म करना, या आपकी सरकार में ऐसी चीजें लाना जिसको रिकॉल किया जाए? जैसे आपने कहा कि कॉल कर देते हैं तो हटा देते हैं जी। आपको भी लगता है कि ऐसे लोग आने चाहिए, ऐसी पार्टी आनी चाहिए जो काम ना करे तो उसको हटा दिया जाए? बिल्कुल ऐसी पार्टी आनी चाहिए, और कैंडिडेट भी ऐसा होना चाहिए। कैंडिडेट से जैसे हमें अब एक एफिडेविट दे रहे हैं, कि भैया हमें जो भी चुनावी वादे करते हैं, जो भी ये वादे किए हमने उसमें घोषणा पत्र में, अगर हम घोषणा पत्र में अपने चुनावी वादे पूरे नहीं करते तो 6 महीने के बाद आप हमको बैक कॉल कर सकते हैं। वो एफिडेविट है, अगर कांग्रेस है, बीजेपी है, इनेलो है, जेजेपी है, वो चुनावी वादे कर रहे हैं, वो वायदा बोल रहे हैं कि भाई हम इन चुनावी घोषणा पत्र को वायदे के साथ बोल रहे हैं पूरा करेंगे। अगर पूरा करेंगे तो फिर ये डर क्यों रहे? इनको एफिडेविट देने में दिक्कत क्या है? ये अपना एफिडेविट दो, अगर भैया हम अपना पूरा काम करेंगे, नहीं करें तो आप जनता हमको घर बैठा दे। लेकिन नहीं, ये 5 साल वोट लेके जनता की 5 साल के लिए बैठ जाते हैं। अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। कोई एमएलए को नहीं बोल सकता, कोई एमपी को नहीं बोल सकता, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए। काम करें या ना करें, इनके खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता, इतना इनका राज रहता है। हम उस राज को, जो ये अपने आप को राजा मानते हैं ना, जैसे लोगों ने वोट दिया, ये होने चाहिए तो उनके सेवक है। अगर भाई हम सेवा करेंगे, वोट मांगने से पहले आपने देखा होगा लोगों के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? कि भाई हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन वो बनने के बाद बन जाते हैं राजा। तो वो राज प्रथा है ना जो इनकी, लोग तो उनकी सेवा करते हैं बल्कि। जी, लोग उनकी सेवा करते हैं उसके बनने के बाद। तो हम यही चाहते हैं कि हम लोगों की सेवा करें। जो अभी एमएलए यहाँ से बने, जो भी एमएलए यहाँ से आए, लोगों को पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या है, कानून क्या है, तुम्हारे पास अधिकार क्या क्या है। हम वो अधिकार लोगों को बता रहे हैं जाके कि आप लोगों के पास इतना अधिकार है कि एमएलए एमपी आपको वहाँ नहीं बुला सकता, आपको परेशान नहीं कर सकता। एमएलए एमपी को खुद आना होता है गाँव में, समस्याओं का हल करने के लिए एमएलए को खुद आना पड़ेगा, एसपी डीएसपी को खुद आना पड़ेगा। अगर 73वां संशोधन पास हो जाता है राज्य सरकार में, तो गांव में गांव की सरकार बनेगी और शहर में शहर की सरकार बनेगी। आपकी पार्टी का चेहरा आप हैं, क्या लगता है जो इतने सालों से जो पार्टी चली आ रही है, क्या उनकी छवि आप तोड़ पाएंगे, या जनता के बीच आप साबित कर पाएंगे कि हाँ पार्टी तो नई है लेकिन वादे भी नए नहीं कहूँगी, लेकिन वादे वो हैं जो आप पूरा करेंगे, जुमले नहीं है, वादे वादे रहेंगे? ये जो पार्टियां हैं जी, बड़ी पार्टियां, हम मान रहे हैं आपकी ये बात है। हामी की चुनावी गढ़ है यहाँ पे, तो कांग्रेस का भी गढ़ बोला जाता है इसको। बीजेपी ने भी पीछे टक्कर दी है, और जेजेपी भी आई हुई है, इनेलो भी हैं, जो जिन्होंने राज किया है पूरे हरियाणा के ऊपर है। और हमारी तो अभी पहली फाइट है यहाँ से, और मैं भी फर्स्ट टाइम कैंडिडेट हूँ बड़ौदा हल्का से। तो हम लोगों को जो बता रहे हैं, लोगों को इनकी बात समझ में आ रही है, क्योंकि लोग इनके बीच में 73 साल से रह रहे हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो 73 साल से देख रहे हैं भी इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। वो आगे भी अपने बच्चों को भी बता रहे हैं, उनके बच्चे भी देख रहे हैं कि मतलब इन्होंने क्या किया। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। ये लोगों का मतलब एक पागल बना के उनकी वोट ले गए, और अपना मतलब 10-20 करोड़ रुपए लगा के और 100-200 करोड़ रुपए कमाने का इनका एक बिजनेस है, एजेंडा है। ये कोई राजनीति नहीं है इनकी, और ये बिजनेस चला रहे हैं अपना। 10 करोड़ लगाओ, 100 करोड़ कमाओ। इनको ना किसी विकास से मतलब है, ना किसी के रोजगार से मतलब है। रोजगार 10 लाख रोजगार पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन पीटीआई टीचर भी घूम रहे हैं, एस्टेट वाले भी घूम रहे हैं, और मतलब ईपीपीजी वाले बच्चे भी सारे घूम रहे हैं, किसी को नौकरियां नहीं दे रहे। और पीछे तो आप जीडीपी का तो बुरा हाल है जी। आप देखो, आप सबको पता है जीडीपी के बारे में तो। लेकिन खट्टर साहब ने पीछे क्या बयान दिया है, सरकारी नौकरी नहीं है, सारे युवा प्राइवेट नौकरी ढूंढ रहे हैं, जबकि सरकारी नौकरी 10 लाख खाली पड़ी हुई है। ये देना ही नहीं चाहते रोजगार बच्चों को, सब कुछ प्राइवेट करना चाहते हैं। आप ऐसी आखिरी में क्या ऐसी बात बोलना चाहेंगे जिससे लगे कि जनता आपको वोट करे, या फिर आप यंगेस्ट हैं, इतनी यंग एज में आप राजनीति में उतर रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं कोई मकसद तो ज़रूर होगा जो मैं जानना चाहूँगी। क्या ऐसी बात है, और क्या आप कहना चाहेंगे कि आपको वोट क्यों करें? क्योंकि अक्सर नेता क्या होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, और मुझे तो एक चीज़ ये भी लगती है कि अगर प्रमोशन करना पड़े तो आप इतना काम पहले कर दीजिए कि प्रमोशन ही ना करना पड़े। तो क्या आप इस वाक्य से कुछ बताना चाहेंगे? ये बताना चाहता हूँ, अगर इनको कुछ भी काम करना है, यो कांग्रेस है, बीजेपी है, इनेलो है, अगर ये विकास ये बोल रहे हैं, अभी बीजेपी वाले आके हर एक जगह ये बता रहे हैं 5 साल में हमने पिछली बार इतना काम किया, अब की बार 1.5 साल में बता रहे हैं हमने 1.5 साल में इतना काम किया। अगर मैडम इन्होंने काम किया है तो इनको बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद लोग बताते। अगर जी आपने ये काम कर दिया, वो अपने काम को खुद बता रहे हैं, अगर हमने ये कर दिया, बल्कि जनता को पता ही नहीं है क्या क्या कर दिया इन्होंने।
वो तो अपना एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, बस हमने कर दिया, वो क्यों कर दिया, ऊपर से पैसे चले उस चीज के लिए, वो बीच में खाते इतने पहुंचे वो काम है। अगर पूरा रोड बनना था तो वो आधा ही बनाया, उसके पैसे यहाँ तक इतने ही पहुंचे, और वो ऊपर उनके रिकॉर्ड में काम हो चुका है, लेकिन नीचे जमीनी स्तर पे कोई भी काम नहीं हुआ। आप बड़ौदा हल्के में घूम रहे हो, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, सारे रोडों का बुरा हाल है। लाइट की आप फिलहाल भी लाइट की व्यवस्था देख रहे हो, गांव में लाइट का तो इतना बुरा हाल है। हम शहर में बैठे हैं, शहर में भी इतना बुरा हाल है, तो गाँव में कितना बुरा हाल होगा, गाँव के लोग कितने परेशान होंगे। किसान जमींदार सारे परेशान है, 6 घंटे लाइट देते हैं किसान को, 24 घंटे में से 6 घंटे लाइट देते हैं। इनको सबको देख लिया लोगों ने कि भाई मतलब ये एक झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं। और हमारी जो बात है, हमें जो लोगों का राज, लोगों का स्वराज लेना चाहते हैं, उसके डिटेल के बारे में बता रहे हैं, तो लोगों को समझ में आ रही है। और युवा साथी हैं जितने हमारे, युवा साथियों की जितनी भी समस्याएं हैं, युवा होने के कारण हमको बेहतरीन पता है कि युवा को ज़्यादा समस्या क्या है। उस सोच के साथ आप चल रहे हैं युवा जी, इसलिए युवा साथी जितने भी हों हमारे साथ लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में युवा एकदम इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि उनकी समस्या का हमको पता है। अब युवा के साथ क्या समस्या है। एक सवाल और मैं करना चाहूँगी, ये इसलिए भी करना चाहूँगी कि आपकी पार्टी नहीं है। आप क्या लगता है कि आप इस सीट से अकेले एमएलए अगर इन फ्यूचर आप होते हैं, आपको पार्टी, अगर ये पार्टी इस जगह पर आती है, क्या आप काम कर पाएंगे? वादे तो आप कर रहे हैं, क्या काम कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि सरकार दूसरी चल रही है। सरकार दूसरी चल रही है, लेकिन यहाँ से अगर मैं एमएलए चुना जाता हूँ तो मैं विधानसभा में जाके ये आवाज़ उठाऊंगा कि आप 73वां संशोधन और 74वां संशोधन क्यों लागू नहीं कर रहे। लोगों की आवाज़ अब तक किसी ने नहीं उठाई है, लोकसभा विधानसभा में यहाँ पर इसकी आवाज़ एमएलए उठाने वाला कोई भी नहीं है। हम इसकी आवाज़ उठाएंगे, लोगों के राज के लिए, लोक स्वराज के लिए आवाज़ उठाएंगे और पूरा पुरजोर विरोध करेंगे सरकार का विपक्ष में बैठ के। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश बॉक्सर जी आपका। जैसे कि इन्होंने बॉक्सर नाम के आगे लगा लिया, उसका कहीं ना कहीं मायने सिर्फ एक है, राजनीति जातिवाद ना हो। और जातिवाद राजनीति ना हो, उसके साथ एक और चीज़ जुड़ी है, नाम तो है ही, इनकी एज, आप बहुत यंगेस्ट हैं सर। यंगेस्ट के साथ अगर कहते हैं कि युवा के साथ अगर युवा सोच भी जुड़ जाए, जो कि राजनेताओं की अक्सर अब नहीं रह गई है, उनको लगता है कि एज के साथ राजनीति चलती जाएगी, बट टाइम बदल रहा है, ज़रूरत है टाइम को बदलने की, ज़रूरत है सरकार को सही से काम करने की, ज़रूरत है सही सरकार और सही नेता आने की, और शायद हम और आपके बीच में से ही। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। 1 मिनट मैडम, एक बात और बताना चाहता हूँ आपको। जो गाँव में सरकारी स्कूल हैं, कितने सरकारी स्कूल हैं, लेकिन गांव के आदमी, गांव के जो गांववासी हैं, वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, वो प्राइवेट में पढ़ाते हैं। खुद मतलब एक सरकारी स्कूल वाला टीचर है जो सरकारी स्कूल में टीचर